मुजफ्फरपुर जिले में साइबर फ्रॉड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नया मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला से सामने आया है, जहां अधिवक्ता के मुंशी राकेश कुमार साइबर ठग के निशाने पर आ गए। ठग ने खुद को सेना का जवान बताकर राकेश कुमार से व्हाट्सएप पर गाड़ी के कागजात भेजे और खरीदी का नाटक किया। इनकार करने पर ठग ने धमकी देना शुरू कर दिया और 15,000 रुपए क्रेडिट का फर्जी मैसेज भेजा। रकम लौटाने के झांसे में आकर राकेश ने ठग के खाते में पैसे भेज दिए, जिसके बाद उनके खाते से 98,000 रुपए उड़ा लिए गए। घटना की शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की निष्क्रियता से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसएसपी से त्वरित कार्रवाई की मांग की। यह घटना 16 दिसंबर की बताई जा रही है। सीट के पीछे हॉल में स्टूडियो में सर सामने ही है सामने। मैं राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता लिपिक, एडवोकेट एसोसिएशन, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारे साथ एक कॉल आया। कॉल के दौरान कोई आर्मी वाला था जो This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. हमसे बोला कि आपके अकाउंट में हमारा 15,000 रुपया चला गया है। तो हमने देखा तो 15,000 रुपया तो आया नहीं था, लेकिन मैसेज उस पर ज़रूर दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि आपने हमसे गाड़ी खरीदारी की डील की है 37,000 में। तो हमने कहा कि ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो नहीं, आपने हमारे गाड़ी का कागज़ भी ले लिया है और वो कागज़ आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, और हमको धमकाया कि अगर गाड़ी का कागज़ हमारा वापस आप करेंगे तो हम आपको जेल करवा देंगे, इसलिए कि हम आर्मी में नायक के पद पे हैं। हमको कुछ समझ में आया नहीं। हम उसके बाद सोचिए रहे थे, तब तक उसका पैसा जो आया वो हमसे बोला कि वो पैसा हम गलती से गया, उसको रिटर्न कर दीजिए। तो हम उसको रिटर्न किए। रिटर्न करने के कुछ देर के बाद जब हम देखे तो हमारे खाते से 98,000 रुपया कट चुका था। फिर उसके बाद हमने साइबर क्राइम नंबर 1930 पे जाके और अब कॉल करके और अपना कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उधर से यह बोला गया कि आपके नंबर पे मैसेज जाएगा। तो मैसेज तो कुछ आया नहीं, लेकिन फिर दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ बोला गया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आप काजी मोहम्मदपुर थाने में जाइए और थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाइए। हम वहाँ गए तो एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि आखिर इससे होगा क्या। तो हम वापस चले आए, आके अपने अधिवक्ता एसोसिएशन में बोले तो ये लोग काफ़ी दबाव दिए। तब जाके वहाँ पे 16/12/2024 को काजी मोहम्मदपुर कांड संख्या 355-24 दर्ज हुआ। कब का मामला है ये मामला है 11/12/2024 का। आप कैसे फंस गए? आप तो अधिवक्ता हैं, तो इस सब मामले कैसे? अब फंसने वाली बात अब आपको क्या बताएं, दिमाग में कुछ और चल ही रहा था तो आदमी फंस गया। फंसाने वाला तो किसी को भी फंसा सकता है। हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं श्री राकेश जी, जो कि पुराने अधिवक्ता लिपिक हैं। अब इनको कोई कहा कि हम आर्मी में काम कर रहे हैं और आपके खाता में मेरा पैसा वगैरह जा चुका है, ये अपना सब चेक को किए और फिर उस पैसा को जब भी वापस किए या गाड़ी का वगैरह का क्या डीलिंग वगैरह सब वो कर रहा था। इसी बीच में इनके अकाउंट की जानकारी उसको हुआ, वो 98,000 रुपया वो खाता में से पैसा जो है काट लिया। अब वो आदमी कौन है क्या है वो तो कुछ पता चला नहीं। अब इनको धमकाता था कि आपके पास में कागज़ है, नहीं ये उनको जान रहे हैं न वो उनको जान रहा है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब एफआईआर जब इंस्टीट्यूट हो गया तो उसमें उसका मोबाइल नंबर है, और जो उसका मोबाइल नंबर है 7340175305, ये नंबर अभी भी चालू है उसका। लेकिन पुलिस जो है उस नंबर वाले को पकड़ ही नहीं रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर वो पकड़ाएगा तो वो अब मालूम चल जाएगा कि वह ठग कहाँ का है। यह कंप्लीट साइबर ठगी का यह मामला है, जिसके शिकार जो है अधिवक्ता लिपिक श्री राकेश जी हो गए हैं। हम लोगों को जिला प्रशासन से यही मांग है कि अविलंब उस नंबर वाले का तहकीकात किया जाए और तहकीकात करने के बाद में उसको गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, तब जाकर के इस साइबर ठगी पर विराम लगेगा।
इस संबंध में काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 355/24 दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस को जो त्वरित अनुसंधान करना चाहिए था, तीव्र अनुसंधान करना चाहिए था, उसमें पुलिस कहीं न कहीं शिथिल है। हम लोग जिला प्रशासन से फिर से मांग करते हैं कि इसमें अनुसंधान में गति लाएं, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी से संबंधित लोगों का है, इसलिए इस मामले में इनको न्याय मिलना चाहिए। जी।